नमस्कार भाई सभी को, एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके बाय मोहित पर। आज की वीडियो में हम इंडिया जीके के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले सारे बहन भाइयों का रिक्वेस्ट है, चैनल ने सब्सक्राइब जरूर कर दियो, वीडियो लाइक कर दियो। ये जो क्वेश्चन है HSSC CT मेंस, हरियाणा ग्रुप डी, RRB ग्रुप डी, SSC MTS सभी के लिए महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है आज का, अफ्रीका में विश्व की सबसे लंबी नदी कौन है? तो ये आपकी बाबरी मस्जिद का निर्माण कब किया गया था? 1528 ईस्वी में। राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली की स्थापना किस वर्ष की गई? तो 1948 ईस्वी में। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? भोपाल में। प्रसिद्ध चित्र बनी ठनी किस शैली पर आधारित है? तो ये है किशनगढ़ शैली। बाल फिल्म समिति का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में। फिल्म सेंटर बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में। विश्व में मुसलमानों का सबसे पवित्र शहर कौन सा है? मक्का। ठीक है। आर्मी एक्ट किस वर्ष लागू किया गया था? 1950 ईस्वी में। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा कौन सा है? खालिद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला क्वेश्चन है, अमिताभ बच्चन का जन्म किस वर्ष हुआ था? 1942 ईस्वी। किसान विकास पत्र योजना कब प्रारंभ हुआ? 1988 ईस्वी में। संयुक्त राष्ट्र संघ नाम किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने दिया था? तो ये फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन, तो संयुक्त राष्ट्र संघ से जुड़ा प्रथम विशिष्ट संगठन कौन सा है? अंतर्राष्ट्रीय श्रम न्यायालय। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित प्रथम गैर यूरोपीय व्यक्ति कौन है? तो यह है आपका रविंद्रनाथ टैगोर। लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित प्रथम भारतीय महिला कौन है? तो यह भी आपका अरुणा अशरफ अली। वह एकमात्र देश कौन है जहां महिलाओं के लिए सैन्य सेवा अनिवार्य है? तो यह आपका इजराइल। राष्ट्रीय महिला आयोग का गठन कितने वर्षों के लिए होता है? 3 वर्ष। गांधी जी को किस वर्ष केसरहीन की उपाधि दी गई थी? 1915 ईस्वी। विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया? तो 1932 ईस्वी। यूथांड कप का संबंध किस खेल से है? लॉन टेनिस है। थल सेना दिवस किस दिन मनाया जाता है? 15 जनवरी को। रेड क्रॉस की स्थापना किस वर्ष हुई? 1863 ईस्वी। दूर संचार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया? 1989 ईस्वी। भारत में मौसम मानचित्र बनाने का मुख्य कार्यालय कहाँ है? ये आपका पुणे में। अगला क्वेश्चन है, चिली की राजधानी कहाँ है? तो ये आपकी सेंटियागो। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है? तो ये आपकी है सतलज नदी। लोंग का टापू किसे कहा जाता है? जंजीबार। इसका राइट आंसर हो जाएगा। लिटिल कारपोरल किसे कहा जाता है? तो ये नेपोलियन को कहा जाता है भाई। विश्व का सबसे व्यस्त बंदरगाह कौन सा है? रोटरडैम। ऑप्शन नंबर रोटरडैम। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। येलोस्टोन राष्ट्रीय पार्क किस देश में है? अमेरिका। विश्व का सबसे बड़ा फिल्म उद्योग हॉलीवुड किस देश में स्थित है? ये संयुक्त राज्य अमेरिका। विलायत खां का संबंध किससे है? तो ये आपका सितार। JRD टाटा को किस वर्ष भारत रत्न से सम्मानित किया गया? 1992 ईस्वी में। लीग ऑफ नेशंस के संस्थापक कौन था? तो ये था आपका वुडरो विल्सन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। विश्व की सबसे लंबी 72 अक्षर की वर्णमाला किस भाषा की है? तो ये आपकी है कंबोडियाई भाषा। गिटार में कुल कितने तार होते हैं? 6। विश्व में पहली बार बाघ जनगणना किस वर्ष किया गया? 1932 ईस्वी। वियतनाम की मुद्रा क्या है? डाग। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। आगे बढ़ जाते हैं भाई।
गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? मैनोमीटर। विजय घाट का संबंध किससे है? लाल बहादुर शास्त्री। न्यू न्यू वंडर्स स्टेडियम किस देश में स्थित है? ये आपका दक्षिण अफ्रीका में। कोझिकोड बंदरगाह किस राज्य में है? तो ये आपका केरल में। शांति पुरुष के रूप में कौन विख्यात है? लाल बहादुर शास्त्री। तट रक्षक दिवस किस दिन मनाया जाता है? 1 फरवरी। बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? अलकनंदा। डेनमार्क देश के संसद का नाम क्या है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, फोल्केटिंग। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। ज्वालामुखी मंदिर किस राज्य में स्थित है? तो ये आपका हिमाचल प्रदेश। डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? ब्रिटेन को। संगमरमर की भूमि किसे कहा जाता है? इटली को। दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? केरल को। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? प्लिनी। ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। लोक नृत्य कुटियट्टम का संबंध किस राज्य से है? तो ये आपका है केरल से। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई? तो ये हुई थी 27 अगस्त 1947 को। आगे बढ़ जाते हैं। सीमेंट उद्योग में भारत का अग्रणी राज्य कौन है? तो ये आपका राजस्थान। चाचरी कहाँ का मुख्य लोक नृत्य है? तो ये आपका है भाई उत्तर प्रदेश। लक्षद्वीप में कुल कितने द्वीप समूह हैं? ये है 36। सूती वस्त्र उद्योग की राजधानी किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है मुंबई को। समुद्रगुप्त के रूप में कौन विख्यात? समुद्रपुत्र। समुद्रपुत्र के रूप में कौन विख्यात है? तो यह लक्षद्वीप। भारत में सरकारी क्षेत्र का पहला उर्वरक कारखाना सिंदरी में किस वर्ष स्थापित किया गया हुआ था? तो ये 1951 ईस्वी। किस गैस की उपस्थिति के कारण वरुण ग्रह हरा रंग का दिखाई देता है? तो ये मीथेन गैस के कारण भाई। अगला क्वेश्चन है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय किस वर्ष स्थापित किया गया? तो ये 1960 ईस्वी। दमदमा, ये दमदमा झील है भाई। दमदमा झील किस राज्य में है? तो ये हरियाणा में है भाई, तो आपने पता ही है दमदमा झील। अगला क्वेश्चन है, विश्व इतिहास की झलक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो यह जवाहरलाल नेहरू। भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? ये आपका भारत के सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करने वाला राज्य कौन है? तो ये उत्तर प्रदेश है। ठीक है। भारत की प्रसिद्ध हिल स्टेशन ऊटी कहाँ पर स्थित है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में। ऑप्शन नंबर बी राइट होगा इसका। अगला क्वेश्चन है, किस देश की स्थलीय सीमा भारत से लगी सबसे लंबी सीमा है? तो भारत की सबसे लंबी जो स्थलीय सीमा है वो किन के साथ लगती है भाई? ठीक है, कौन से राज्य के साथ भारत की सबसे लंबी कौन से देश के साथ? ठीक है, बांग्लादेश के साथ सबसे लंबी लाके सीमा। अगला क्वेश्चन है, ताजमहल का निर्माण कब हुआ था? तो 1653 ईस्वी में। राष्ट्रीय समय सेवक संघ की स्थापना किस वर्ष हुई? तो ये 1925 ईस्वी। 1520 ईस्वी में किस पुर्तगाली यात्री ने जलमार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था? तो ये 1520 ईस्वी में किस पुर्तगाली यात्री ने जलमार्ग से संपूर्ण पृथ्वी का एक चक्कर लगाया था? तो ये मेगलन। ऑप्शन नंबर ए राइट होगा। भारत में कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? भारत से कितने देशों की सरहदें मिलती हैं? सीमा तो 7 देशों की। समुद्र पार भारत का सबसे निकटवर्ती देश कौन है? तो ये आपका श्रीलंका। भारत में तंबाकू सर्वप्रथम कब लाई गई थी? तो ये लाई गई थी 1508 ईस्वी में। पृथ्वी का अंतिम स्वर्ग वाली द्वीप किसे कहा जाता है? इंडोनेशिया को। एलिफेंटा दर्रा कहाँ स्थित है? तो ये श्रीलंका में। प्रौढ़ शिक्षा का कार्यक्रम कब प्रारंभ हुआ था? 1979 में। ठीक है भाई। स्पेन देश की संसद का नाम कोर्ट्रेस। ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। प्रथम विश्व कप का उपविजेता देश कौन था? तो ये था आपका ऑस्ट्रेलिया। इनमें से कौन वाटर गैस है? तो CO+H2, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। गांधी सदन कहाँ स्थित है? नई दिल्ली में। गरीबों का मेवा, गरीबों को मेवा किसे कहा जाता है? तो गरीबों का मेवा किसे कहा जाता है? बेर को, ऑप्शन नंबर सी राइट होगा। तो ये थे भाई इंडिया जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो बढ़िया लग गया तो शेयर कर दियो और कमेंट कर दिया करो यार। 1000+ भाई बहन हो गए हैं, 1017 सब्सक्राइबर हो गए हैं, लेकिन कमेंट तो 17 भी नहीं आते। 2-3 कमेंट आ गए बस। भाई मैं कुछ गलत थोड़ी करवा रहा हूँ, तो कमेंट करके यार थोड़ा हौसला बढ़ा दिया करूँ, थोड़ा मन भी लगे कि हाँ तू सही काम कर रहा है। तो यही विनती है भाई। जय हिंद, जय भारत, अपना ख्याल रखो, पढ़ते रहो।